अंग्रेज़ों का ऑफिस सभी कुछ इसी बिल्डिंग में हुआ करता था। मेरा रिकॉर्डिंग नहीं करना, वीडियो रिकॉर्डिंग। और जिस गेट से आप लोगों ने एंट्री किया है पुराना गेट है, 116 साल पुराना, यानी कि पूरा सेलुलर जेल 116 साल पुराना हो गया। सामने में 2 जोत जल रहा है, दोनों है स्वातंत्र जोत, शहीदों के रेस्पेक्ट में जलाया गया। पहला जोत का ओपनिंग सेरेमनी 2004 अगस्त 9 उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर जी के द्वारा किया गया। 24 आवर्स जलता रहेगा। सेकंड जोत का उद्घाटन हुआ था 28 मई 2016 उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। और दोनों में जितने भी एलपीजी गैस सिलेंडर यूज़ होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फ्री गिफ्ट करता है, लगभग 48 सिलेंडर पर मंथ 24। और उसके पीछे देखिएगा प्लेटफॉर्म बना है, आगे के स्तंभ भी है, वह है शहीद स्तंभ मार्टियर्स कॉलम। 1857 के वीरों अरुण सदीप बहादुर फ्रीडम फाइटर्स की स्मृति में तैयार किया, जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए बलिदान दिया था। ओपनिंग सेरेमनी 23 फरवरी 1985 उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह जी के द्वारा। अंग्रेज़ों के समय में उसी जगह पे फ्रीडम फाइटर्स के लिए हॉस्पिटल भी हुआ करता था, तो हॉस्पिटल हट गया और वहीं पे शहीद स्तंभ बन गया। और ये पीपल का पेड़ मोटा हुआ, ये काफ़ी पुराना पेड़ है, 1893 से पहले का पेड़ है, मतलब सेलुलर जेल बनने से पहले ये पेड़ वहीं पे, लेकिन आप लोगों को नहीं लग रहा होगा इतना पुराना पेड़ है। और रात में जो शो होता है लाइट एंड साउंड, उसमें यही पेड़ विटनेस के तौर पे स्टोरी सुनाता है। क्रांतिकारी आए थे, क्या क्या अत्याचार अंग्रेज़ों ने किए हैं, वो पूरी की आवाज़ में स्टोरी सुनाता है। जून 28, 1998 एक तेज बारिश में ये बड़ा सा पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया। तो लाइट एंड साउंड की ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए उसी पेड़ को काट करके फिर से वहीं पर रीप्लांट कर दिया, तो उसका ही एक डाल है वो जो बड़ा हो रहा है, इसलिए पेड़ न्यू लग रहा है, क्योंकि 100 साल पुराना पेड़ काफ़ी बड़ा रहेगा, लेकिन है वो ओरिजिनल पेड़ का ही डाल। और आगे 2 कमरा है अलग सा, दोनों ओरिजिनल कमरा है। फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन हुआ करता था, उनका खाना वगैरह इन कमरों में तैयार किया जाता था, अब उसे ऑफिस बना दिया, उसके अंदर पहले का कुछ भी नहीं। उसी के आगे है फांसी घर। हम शुरुआत करेंगे फांसी घर से, पहले हम फांसी घर देखेंगे, उसके बाद वर्क शेड और उसके बाद जेल देखेंगे। उससे पहले यहाँ से आगे जो भी गाइड के साथ जाएंगे हमारा कुलीग है स्वामी जी, उनको पेमेंट करके फिर आगे सोना वहाँ सब लोग निकल जाएंगे। तो सुनिएगा, यहाँ पे 2 कमरा है, दोनों है ओरिजिनल कमरा। फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन हुआ करता था, उनका खाना जो है इन 2 कमरों में तैयार किया जाता था। अभी से हमने बना दिया ऑफिस और ग्राउंड, पहले का इसके अंदर कुछ भी नहीं। इसी के पीछे है फांसी घर। फांसी घर से पहले काला पानी के बारे में बता दो कि अंडमान को काला पानी वापस लौट नहीं सकता, यानी कि कोई कैदी अंडमान आ गया, समझ लीजिएगा काल के मुंह में चला गया। और पानी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ हज़ारों मील पानी है। यदि कोई कैदी भागे तो कहाँ तक, आसपास के जंगलों में वहाँ जाते थे, आदिवासी देखते थे, वो उनको मारते थे। जंगल में खाना भी नहीं मिलता था, मलेरिया पकड़ करके वैसे ही मरते थे। अंग्रेज ढूंढ करके पकड़ते थे तो फिर उनको मौत के घाट उतार देते थे। इस वजह से जो है अंडमान से कोई भाग ही नहीं पाया, और इसी वजह से अंडमान काला पानी के नाम से जाना जाता है। काल पानी था, बोलते बोलते हो गया काला पानी, तो मीनिंग बदल गया। लोग सोचते हैं कि ब्लैक वाटर, लेकिन ब्लैक वाटर नहीं, काल पानी। और अंडमान में कैदियों को भेजना शुरू किया था अंग्रेज़ों ने 10 मार्च 1858 1858। उस समय उन लोगों को रखते थे वाइपर आइलैंड। वाइपर आइलैंड समुद्र के बीच एक छोटा सा आइलैंड है, इस डायरेक्शन में। और अंडमान का पहला जेल अंग्रेज़ों ने वहीं पे बनाया था 1867 1867, लेकिन वो जेल जो है सेलुलर जेल जैसा बड़ा नहीं था, छोटा जेल था। और आज जो है वाइपर आइलैंड में केवल फांसी घर बचा हुआ है और गार्ड रूम बचा, बाकी मैक्सिमम जो टूट गया है। और उस फांसी घर में फांसी दिया गया था शेर अली जी को। शेर अली जी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस का पठान था, मर्डर केस में अंडमान आया था। सजा में छूट मिलने के बाद होप टाउन एक विलेज है इस डायरेक्शन में, बाई रोड जाएंगे 42 किलोमीटर है, तो वहाँ पे शेर अली जी बार्बर शॉप चला रहा था, नाई का दुकान। 8 फरवरी 1872 अंडमान में विजिट के लिए आया हुआ था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फ्रीडम फाइटर को फांसी दिया गया, ऐसा हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं। चलिए मैं प्राइवेट आप लोग गाइड समाज से लिख सकते हैं। तो किसी पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दिया किशोर नामदास जी, फांसी उन्हीं को दिया जो अंडमान आने के बाद में फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश अधिकारी को मारा हो, सिपाही को मारा हो, या फिर जेल तोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर दोबारा केस चलेगा, उसके बाद फैसला होगा फांसी दो, तो यहाँ देते थे। तो सेलुलर जेल के फांसी घर में कितने लोगों को फांसी दिया गया इसका कोई रिकॉर्ड
आपने गाड़ी पे करना है?